ऐसे ही खुशी भी क्या करती है, हमारे एंडोर्फिन्स लेवल को बढ़ाती है। अच्छा। और जो हमारे दर्द को कम करता है और बेटर फीलिंग देते हैं जी। अब उसको दिन भर मेंटेन करना है तो बार बार हमें कुछ पॉजिटिव थॉट्स तो देने पड़ेंगे, चार्ज करना पड़ेगा। हर 1 घंटे में अपने को कुछ ऐसा थॉट दें, विचार दें, संकल्प दें जो मेरे को अंदर से खुशी दे, या वो करें जो हमें अच्छा लगता है थोड़ी देर। बचपन से हर एक को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, तो वो चीज़ थोड़ा टाइम करें जो मेरे को खुशी दे। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि थॉट्स पैटर्न को बार बार चेक करें, एनालिसिस करें, और जहाँ दुख वाला थॉट आए उसी समय उसको रिप्लेस कर दें। अच्छा। बीमारी का आ रहा है तो मैंने रिप्लेस कर दिया कि मैं ठीक हूँ। जी भाई जी, खुशी का हमारे हेल्थ पर भी असर पड़ता है? खुशी हमारी कई बीमारियों को ठीक करती है। अभी तो वेल प्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अच्छा। कि खुशी के कारण कई बीमारियां को हम 0 तक भी ला सकते हैं। अच्छा। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको टर्मिनल इलनेस हो गई और डॉक्टरों ने कहा कि ठीक नहीं हो सकता, पर उन लोगों ने कुछ ऐसी मूवीज़ देखने लगे, हंसने लगे, लाफिंग, जिसको आजकल कहा रहा है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लाफिंग इज़ इंटरनल जॉगिंग, तो वो लोग करने लगे और उनकी टर्मिनल इलनेस भी ठीक हो गई। तो वो काफ़ी मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जी। हमारा ह्यूमर का। ह्यूमर इज़ ए फिजियोलॉजी और सीरियसनेस इज़ ए पैथोलॉजी। तो जितना हम हल्के रहते हैं, ह्यूमर का अर्थ है हल्के रहते हैं और गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे अंदर का बोझ, स्ट्रेस कम होता है। और स्ट्रेस कम होता है तो जो स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन जो निकलते रहते हैं वो कम निकलते हैं। ओके। तो हैप्पीनेस एक टॉनिक है मेरे ख्याल से। जैसे वो टॉनिक भी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, बीमारी के समय ये टॉनिक भी हम लें कि मैं खुश हूँ। बिल्कुल भाई जी, खुशी ये एक वैल्यू की तरह माना जाता है अपने अंदर में। सबके अंदर खुशी तो होती ही है, लेकिन सिचुएशंस हमें ऐसा करने पर मजबूर करती हैं कि वो हमारे हाथ से खुशी छूट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ इतनी बड़ी नहीं होती, हम छोटी छोटी परिस्थितियों में भी खुशी को खो देते हैं और फिर उसकी वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं। तो खुशी की वैल्यू को हमारी ज़िंदगी में कैसे बढ़ाएं? खुशी एक चॉइस है मेरे अनुसार। अच्छा। रोज मैं सुबह उठकर अगर चॉइस लेता हूँ जी। दिन भर आज मैं खुश रहूँगा, तो डेफिनेटली वो हमें एक्टिवेट करके रखती है कि मेरी चॉइस आज की ये है। जी। मुझे याद आ रहा है, एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक सीनियर सिटीजन जा रहा है सीनियर सिटीजन होम में रहने के लिए, और वो रिसेप्शन पर वेट कर रहा है। और रिसेप्शन पे वेट करते करते वो व्यक्ति आता है, अटेंडर, और कहता है सर चलिए आपका कमरा तैयार हो गया। लिफ्ट में वो कई बातें उसको बताता है कमरे के बारे में। वो हर क्वेश्चन का आंसर कहता है बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो वो पूछता है आपने देखा भी नहीं, पहले से ही आप कह रहे हो वेरी गुड वेरी गुड? तो उसने कहा हर दिन सुबह मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा। कि जो चीज़ आज मुझे मिलने वाली है उससे खुश रहूँगा, और वो मेरे लिए है, परमात्मा ने उसको डिज़ाइन किया है। तो इस तरीके से अगर हम रोज़ उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोग्राम ले लेते हैं, तो फिर दिन भर जो भी नेगेटिव होगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा भाई जी, चॉइस मेरे हाथ में है। बिल्कुल, चॉइस तो मेरे ही हाथ में है, और कोई अगर मुझे बदलाव लाना है तो मुझे ही अपने अंदर लाना पड़ेगा। लाइफ का पूरा गेम भी चॉइस का ही है जी। ज़्यादातर जो गेम हम प्ले कर रहे हैं चॉइस का ही प्ले कर रहे हैं जी। हम ही सिलेक्ट कर रहे हैं ये लेना है कि ये लेना है, ए लेना है कि बी लेना है। तो वो चॉइस को अगर मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में है, तो मैं बेटर वो लेते रहूं। क्योंकि दुख वाली ले रहा हूँ, अगर उससे वो ठीक हो रहा है तो ठीक है, आप दुखी रहिए।
पर दुखी से तकलीफ भी हो रही है और दूसरों को भी तकलीफ हो रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। Correct. उससे बेटर वो चॉइस लें। करेक्ट। भाई जी, चॉइस की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि लाइफ हमें चॉइस नहीं देती है। सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, घर का पूरा माहौल ख़राब है, ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स, लॉसेस हो रहे हैं, तो एक्सट्रीम सिचुएशन है लाइफ की। एक्सट्रीम में कैसे खुश रहा जाए, क्योंकि उस वक्त कोई भी सर्कमस्टांसेस मुझे खुश रहने के लिए एग्रीवेट नहीं कर रहा है। हम लोग देखते हैं, आप भी देखते हैं, कई जगह कई प्रॉब्लम आ जाते हैं, कई देशों में आते हैं, हमारे देश में भी आते हैं, जापान में भी आए, तो सुनामी आए, अर्थक्वेक आए, फिर भी मकसद तो यही रहता है कि ये सब पूरे होने पर हमें ठीक होना ही है जी। उसमें कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जीवन को फिर से शुरू करना है जी। तो वो फिर से हमें रीजनरेट करना पड़ता है कि मेरे को जिंदा रहना है, ठीक रहना है। सब खत्म हो गया है, जीरो हो गया है, कई रिलेटिव्स उसमें ख़त्म हो गए, पर फिर भी मेरे को खड़े होकर आगे बढ़ना है, तो हमें रीजनरेट करना ही पड़ता है, क्योंकि उस एक्सट्रीम में भी मेरे पास एक ही चॉइस है, मुझे आगे बढ़ना है।